अच्छा भैया लोग, एक और बिरहा बड़े भाई अजीत यादव के देख रेख में जो ने बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहा बा और हमारे छोटे भाई राहुल यादव के निर्देशन में ये बिरहा रियल बिरहा म्यूजिक चैनल पर आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी सुनने के मिली। इस देश की व्यवस्था आखिर देश सुरक्षित हाथों में कैसे है, ये सोचने का विषय है। अगर जात के नाम पर व्यवस्था चलाई जाने लगे तो देश की नैया किस किनारे लगेगी, ये सोचने का विषय है बाबूजी। कवि की लेखनी सवाल करती है 4 लाइन भूमिका से भाव मास्टर। हम हैं आजाद भारत के वासी नहीं, क्योंकि नफरत की अग्नि में होते हैं सिंचित। न्याय की लेके अर्जी फिरे, होते अधिकारों से है सदा अब तो वंचित। जाति मजहब का कायम है जलवा यहाँ, प्रशासन इशारों पर शासन के डोले। वर्ग विशेष पर साधते हैं निशाना, गुंज सरकार की भाषा कानून बोले। कहा जाता है बाबूजी, कौमों की बुनियाद मजहब पर कभी नहीं टिकती। देश के लड़ाई में कौनों बिरादरी विशेष का लोग ना लड़ रहे भैया, बल्कि हर कौम के लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके और देश की लड़ाई में अपनी सहभागिता देने का काम किया था। अगर हम जाति और बिरादरी के नाम पर आजादी की लड़ाई लड़ते तो कभी ये देश आजाद नहीं होता बाबूजी। यही लिए लाचार होके और सोचने पर मजबूर होकर के हमारे कवि जी ने एक थे संकेत लिखल ना बिरहा में गजल लगत हो। अरे वाह, किसी आशिक को बहुत बड़ा जख्म है, कह रहा है क्या अब हो गया यकीन, अब हो गया यकीन हमें उसने भुला दिया। अब हो गया यकीन हमें उसने भुला दिया। अब हो गया यकीन हमें उसने भुला दिया। अच्छा किया कि खाक में, अच्छा किया कि खाक में मुझको मिला दिया। अच्छा किया कि खाक में मुझको मिला दिया। लेकिन ये भैया ये देश के भोली भाली जनता के ये सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद रहल। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, लोगन के अच्छा दिन का वादा कइल गई भैया। का ऐसा नहीं अच्छा दिन होला, कवि का कलम संकेत करत हो। अरे अब रही ना उम्मीद, अब रही ना उम्मीद, भय से यूपी जल रहा। अब रही ना उम्मीद, भय से यूपी जल रहा।
भय से यूपी जल रहा, बदले की बनी नीत, बदले की बनी नीति अब अन्याय चल रहा। आखिर सत्ता में बैठल लोग ई बतावेलन, मीडिया के द्वारा प्रचार करत हो कि देश सुरक्षित हाथ में हो, लेकिन हम बताइला कभी का लेखनी सवाल करत है देश कैसे सुरक्षित हाथ में अब, यह तो सोचे का विषय है। कहानी का शुरुआत हो गई। जनता सुरक्षित है ना अपराधी घूमते, निर्दोषियों को दंड, दोषियों को सहारा, निर्दोषियों को दंड, दोषियों को सहारा, है लोकतंत्र कैसा कर दिया किनारा। आखिरकार गांधी और देश के जितने भी आज जंग आजादी की लड़ाई में जितने हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद हुए थे, क्या उन्होंने इसी देश, इसी आजाद भारत की कल्पना किया था? ये सोचने का विषय है। कहानी कहाँ का हो? अगर और जौनपुर का बक्सा कब गया, अगर और जौनपुर का बक्सा कब गया, इशारे पर एक यादव का है ताल नप गया। राकेश यादव पत्नी शीला है डर गई, सुनकर खबर है प्रिंसी की आंखें भर गई। भैया हो, जौनपुर जिला का थाना, जौने थाना का नाम बतावल गया बक्सा थाना, और बक्सा थाना के अंतर्गत एक ठे गांव पड़ेला, जौने गांव का नाम अगरौरा गांव बतावल गई। अगरौरा गांव का रहे वाला ए भैया राकेश यादव, जेकरे पत्नी के नाम शीला बतावल गई। भगवान गोद में एक ठे बेटा दिले वन और एक ठे बिटिया। बेटा के नाम मंगेश हो और बिटिया का नाम प्रिंसी बतावल गई। ए भैया परिवार हंसी खुशी चलत हो, दिन बीतत हो, लेकिन धीरे धीरे समय आ गई हो 2024 का, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर 2024 का जब समय आई तब भई लगा यहाँ पर एक लाइन गीत लगत है। देखा ये भैया हमारे मास्टर संकेत कैलन है, कोनो दुल्ही को शिकायत है, कहे सड़िया कमरिया पे भारी लागता, कजरा के धारी कटारी लागता,
भैया हो समय आ गई 2024 के 28 अगस्त का सबेर बहनिया भैया से कहते ये भैया फीस खातिर स्कूलवा में रोज रोज डांट खाए के पड़ला। ये भैया हमार फीसिया चलता तो जमा हो जात भाई। कल से बहनी आज ना कोनो दूसरे दिन जमा हो जाई। कल से भैया रोज रोज डांट खैले से बढ़िया आज न कल दे वही के हम तो काहे न कल का कमावा आजे कहले हल जा भाई। चलता है लेकर के स्कूल की ओर भाई का अरे भैया बहिनिया के बात सुनी हो। चला स्कूले हमारे साथ सुनी हो। बहिनी या के बात सुनी हो। चला स्कूले हमारे साथ सुनी हो। हमरो ध्यान धरा हो। हमरो ध्यान धरा हो। ए बिरनवा हो। ए बिरनवा हो। ए बिरनवा हो। नहीं परेशान बहनी या कल से भैया रोज रोज परेशान भइले से बढ़िया रोज डांट खैले से बढ़िया फिसिया जुए जमा हो जाता भाई लेकर के और बहन को साथ लेकर स्कूल की तरफ चलाए भइल का प्रिंस के लिया के मंगेश चली भइले। जब नहीं फीस भइली घरे वापस अइले। खतरा के भान करहो। ए बिरनवा हो। ए बिरनवा हो। ए बिरनवा हो। नहीं परेशान करहो। अट्ठाईस अगस्त के दिन भाई चला है फीस जमा करने के लिए। मास्टर साहब कलन भैया आज फीस जमा ना हो पाई अगले दिन आके फीसिया जमा कर लिया। यार फीस ना जमा भइल भाई घर की तरफ चला है और भाई घर की तरफ आया ए हरे भैया भइल का समय आ गई 28 अगस्त के और 28 अगस्त के ये भैया एक ठे घटना घटल। कवन घटना हो यहाँ पर गीत लगल है। देखा ये भैया कौन दुल्ही शिकायत करत हो अपने मन से दूर से अपने में बतियावत है सखे सलेहर का कट गईले बिजली सखिया तो सट गईले सैया जी हमार। लेकिन ए भैया 28 अगस्त के दिन घटना कवन घटल कभी जी लिखत होन। लूट भइली सोनवा के भाई हो तो टूट पहले पुलिस के जवान।
आखिर 28 अगस्त के दिन बहुत बड़ी लूट होती है सराफा व्यापारी के दुकान से। सराफा व्यापारी के दुकान से जब लूट भइले भैया, तो लूट में भइल का 15 नाम चोरिया में शामिल होई कईले। मंगेश यादव के भी नाम जद कईले। सचिन पुष्पेंद्र या त्रिभुवन के मिलल हो जहावा निशान। सचिन पुष्पेंद्र के जहावा वो मिलल अब त निशान। आज बहुत आरोपी पकड़इल त चोरवन के होले पहचान। बहुत भैया हो 15 आरोपियों को नामजद किया गया और उन 15 आरोपियों में मंगेश यादव का नाम भी प्रकाश में आया। यार पुलिस जगह जगह से आरोपियन के उठावे लगली है। धीरे धीरे समय आ गई 2 सितंबर के, और 2 सितंबर के दिनमा भइल है का पुलिस बल के लोग चलत हुन। यहाँ पर गीत लगल कोनो ननद से कोनो भौजाई मजाक कैले रहे भैया। ननदी बतावत है का रोज छमकैली प्यार के पचफोरन से रे बाबूजी। रोज छमकैली प्यार के पचफोरन से रे बाबूजी। पचफोरन से रे बाबूजी। आ मोट भइली यादव जी के जोरन से रे बाबूजी। आखिरकार 2 सितंबर के हो थका आइल सितंबर 2 के जब समैया काली भैया। आइल सितंबर 2 के जब समैया काली भैया। समैया काली अरे चेहरा से अचानक उड़ली लाली सुनाए भैया। पुलिस रिमांड खातिर घर से उठवले। पूछताछ करब पहुँचाइबी बतवले। पुलिस बल के लोग 2 सितंबर के दिन पहुंचते हैं मंगेश यादव के घर। उठा ले जाके मंगेश यादव को, और जब उठा के लेके चले लगलन घरवा से भैया। माई बहनिया पैरवा पकड़ के दरोगा जी से कहते हैं साहब हमरे बचवा के कहाँ लेके जात हुआ। बहनी रोवत है भैया के कहाँ लेके जात हुआ ये साहब। कलम कोई बात नहीं, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, केवल पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं। अगले दिन छोड़ दिया जाएगा पूछताछ करके। आखिर हो थका पुलिस रिमांड खातिर घर से उठवले। पूछताछ करके पहुँचइबे बतवले। सोचे लिमाई घर में
2 सितंबर की रात 2:30 बजे के आसपास पुलिस वाले मंगेश को उठा करके और थाने लाते हैं। और धीरे धीरे समय आ गई 5 सितंबर का। ये भैया 5 सितंबर के घड़ी धीरे धीरे 3:15 बजे से पुलिस वाले लेकर के चले हैं मंगेश को। ये भैया कुछ दूरिया पर लिया के मंगेश इशारा करते हैं दरोगा साहब, ले चल के इसको गोलियों से इसका इनकाउंटर किया जाएगा। भागने का इशारा किया गया, भागत ना हम के सवा कलश है साहब, इतना बड़का अपराधी तो ना है, आखिर ऐसा सजा काहे देत हुआ। दरोगा साहब कलन अगर बचना चाहते हो तो बच लो, मौका है भाग लो। और जो ही कुछ दूरी पर भगा है बाबूजी वह पापी गोली चला दिए। गोली धीरे धीरे पीठ से लग के भैया और कलेजे को पार कर गई, धरती पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और जब इस दुनिया से रुखसत हो गया वह मंगेश यादव, सवेरे भइल आग के लपट की तरफ ये खबर जन जन में फैले लगल, मंगेश का इनकाउंटर कर दिया गया पुलिस विभाग के द्वारा। और जब ये खबर लगल भैया तो हमारे कवि का कलम डोल गई। अरे नफरत की अब तो आधी चल पड़ी, खाकी मलिन हुई है गंदी हो गई खादी। आखिर आए दिन जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर बरगलाया जा रहा है और फर्जी इनकाउंटर करवाए जा रहे हैं। कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, यह सोचना होगा देश के प्रत्येक नागरिक को। देश के पढ़े लिखे नौजवान और पढ़े लिखे युवाओं को सोचना होगा, जागना होगा। अगर इस तरह से जाति व्यवस्था के आधार पर फर्जी इनकाउंटर होते रहेंगे तो देश की नैया पार करने वाला कौन बचेगा बाबूजी। आखिर जब खबर आई है घरे भैया, माई बाबू के खबर लगल, माई बाबू परिवार के लोग बिलखत हुए, रोवत हुए भैया। आज जब बिलखत हुआ लाश घरे आई, परिवार का लोग जब देखल बचवा का चेहरा, परिवार का हालत का विदेशिया में भाव लगल। अरे कहू नहीं जनले की, अरे निर्दोष आज फंसी जई है, दूर तक छुआई नहीं फिर भी गिरफ्तारिया। परिवार के लोगन के तो यही बतावल रहे कि हमन पूछताछ बदे लेके जात हैं और पूछताछ करके छोड़ दे जाई। लेकिन ये भैया का पता रहे भैया कि पूछताछ बजे लोग ले गई, ये तरह से फर्जी इनकाउंटर में मार नहीं, ये बात कोई के ना पता रहल। परिवार के तनिको भी भनक ना रहे बात का। लेकिन जब लेके जात रहलन तो परिवार का लोग भैया हथवा जोड़ के एक बात कहत रहलन का, अरे घर भर का लोग बहुत देगले दोहैया, लेकिन नहीं मान कईल भीतरिया। के रिमांड पर तब कोटा पूर्ति कईल, आगे के बनाई दहले खूब तैयारिया। फर्जी इनकाउंटर दिखा करके और ये बताया गया लोगों से मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बाबूजी। और जब एक खबर लगल है परिवार के लोगन के, परिवार का लोग रोवत बिलखत सोचत है भैया से भेंट हो जाओ, चलल है लोग भेंट करे खातिर। हर थाने के लोग लाश को घर भिजवाते हैं। और जब घरे आई है लसिया ये भैया, तब बहिनिया लसिया पर गिर के रोवत है। कैसे रोवे, एक थे बात कहत है, अरे जाल बिछा के शेर के सामने, अरे शिकारी आयल हुई है, अरे बेकसूर भैया के हमारे, अरे घायल कह दे हुई है कि हमारे बिरनवा के, अरे हमारे बिरनवा के जय जनायम कारी
भैया हो खबर लगली हो, पुलिस बल के साथ में मीडिया के लोग भी आ गए मंगेश यादव के घर पर। मीडिया के लोग पूछत हुन बहिनिया कहत है ये भैया हमार भैया इतना कमजोर ना रहल, धोखे से मरले हुई है ये पुलिस पापी, नहीं तो हमार भैया इतना कमजोर दिल के ना रहले साहब। मीडिया के लोगों से गुहार लगाती है हमारे भैया के न्याय दे दा। अगर आप मीडिया के लोग चाहबा, देश के लोग चाहिए तो हमारे भैया के न्याय मिल जाई। हमारा आप लोग से हाथ जोड़ के विनती, हमारे भैया के न्याय दिया दा। ये भैया यार बहनिया बिलखत है, लेकिन तब तक माँ आती है बच्चे की लाश से लिपट करके और रो रही है, बिलक रही है। माँ कहती है भैया बुढ़ौती का लाठी छीन गई ले लाल, बचल खुचल बुढ़ाई का जिंदगी कैसे पार हुई है बेटा, बुढ़ाई के हमरे एक ही सारा रला हो बचवा, एक कदर छोड़ के काहे चल गई लाल। माई बिलखत हो और रोई के एक बात कहत हो, कहलस का अरे झर झर बरसे माई का नया नवा तनवा का पहला, अरे छोड़ के कहवा चली गई ले सुगनवा तनवा का पहला। हरे पीरा बेदना पी रहिया में पागल मनवा माने नाम, अगर हर लागल सूरज ऊपर दुखवा केहू जाने ना, अरे हत्या कैले लागल बेईमानवा तनवा का पहला, अरे चाहे इंसाफ दे गायब मयनवा तनवा का पहला। माँ बेटे के लाश पर बिलख रही है और अब मीडिया के लोगों से, शासन और प्रशासन के लोगों से सवाल कर रही है, जो खुद ही भक्षक बने बैठे हैं उनसे उम्मीद लगा करके वह माँ न्याय की गुहार कर रही है। आखिर भाई ले का आल्हा में भाव है। में घरवा से पुलिस थानवा के लोग उठा के ले गलते ये भैया निहत्थे रहल हमार भैया। माँ कह रही है कि मेरा बेटा तो निहत्था उठाया गया था, जब घरवा से ओकरे पास कुछ रहबे ना कइल, अब पुलिस के कस्टडी में रहल, तो फिर बिचवा में मुठभेड़ कहाँ से हो गई, कौने हथियार के बदौलत लड़ल हमार बचवा। माई इशारा करके मीडिया के लोगों से कहत हो मिलल कैसे कट्टा पिस्टल और कारतूसवा बाबू। पूछेला समाज कैसे आयल हथियार,
सवाल के घेरे में खड़ा करता है। आखिरकार जब उस बच्चे के पास हथियार कहां से आया, गोली और पिस्टल कहां से आई कि मुठभेड़ भइल रहे। सवाल की सुई उस तरफ भी जाती है जब लूटपाट की घटना के मुख्य आरोपी जो सरगना बताए गए, उस आरोप में जिनका नाम बताया गया विपिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, अगर इनकाउंटर हुआ ही तो सबसे पहले उन मुख्य आरोपियों और उस मुख्य सरगना विपिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह का भी तो इनकाउंटर होना चाहिए था। आखिर यही तो देश के लोगों का सवाल है। जब इनकाउंटर भइल मंगेश यादव का इनकाउंटर भइल, कोनो बात ना, ठीक है भइल, अपराधी था, इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन अपराध के मुख्य आरोपी का भी तो साथ में इनकाउंटर होना चाहिए था। अरे वाह। लेकिन पुलिस उनको सरेंडर करवाती है जो इस घटना के मुख्य सरगना है। आखिर देश कहां जाएगा, कैसे सुरक्षित बचेगा बाबूजी? सवाल करता है देश का बच्चा बच्चा। आखिर हो थका सदर में भाव लगल है। पुलिस के अंडर में मंगेश बाबू रहता है, कहां कैसे मुठभेड़ होई गई श्रीमान, सबही के कमर के नीचे गोली कैसे लागल, अरे ये नहीं के सिरवा के कैले काहे पार, जाति देखा दंड झूठा देहन प्रशासन, अरे जाति देख दंड झूठा देहन प्रशासन, अरे मांग बाटे लोगवन से बतावा सरकार, यही तो सवाल है देश के एक एक नागरिक का ये सवाल है। अगर गोली मारी गई तो सभी के सीने में गोली लगनी चाहिए थी, क्यों दो मुख्य आरोपियों के पैर में गोली लगी और मंगेश यादव के ही सीने में गोली क्यों मारी गई, ये सवाल का विषय है। आखिरी लाइन में भाव है मास्टर, अरे निर्दोषी के लागले पुलिस के गोलियां, डर से सहमल बा समाज ना आवे बोलिया, अरे सपा के सुप्रीमो अखिलेश मांग न्याय हो, अरे दुखवा जतावे सब ही घरवा बजाए हो, उठे दे आवाज अब बनल बा टोलिया, डर से सहमल बा समाज ना आवे दे बोलिया, आखिरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने गरीब परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ये बताया, न्याय की लड़ाई में हम पूरे परिवार के साथ हैं, और मैं इस विरहा के माध्यम से प्रार्थना करता हूं भगवान उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, और सरकार में बैठे आला अधिकारियों से ये अपील करता हूं, किसी का फर्जी इनकाउंटर करने से पहले एक बार ये जरूर सोच लो जिसका इनकाउंटर कर रहे हो वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी के मांग का सिंदूर है, किसी के जिगर का टुकड़ा है। अगर उसकी जगह पर तुम होते तो क्या होता? तुम्हारी माँ भी तो
बिना बेटे का होती तुम्हारी माँ को भी, तुम्हारी बहन को भी वही कष्ट होता जो आज मंगेश यादव की माँ बहन को हुआ है। नहीं होना चाहिए ऐसा। आखिरी लाइन में भाव है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल नरेश, राज नारायण कवि चंद्रिका, दुख में कबीर रमेश। नफरत की ऐसी आंधी बह गई तब बबलू कैलाश कवि के गीत बनल प्रसादी।